स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल का नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों बात करने वाले इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया 5वां टी20 मैच और एक निर्णायक टी20 मैच था जिसने दोनों ही टीमों के कमतर और बेहतर दोनों ही चीज़ों की कली खोल के रख दी। मैं और एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगा स्पेशली कि जो मेरी एनालिसिस है, जो मैं मैच दर मैच आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आपने मतलब उसका फीडबैक मैं चाहता हूँ। क्या वाकई में वो एनालिसिस मैच के हिसाब से आप लोगों तक पहुँच रही है? मैं खुद अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ, जो पॉइंट आउट मैंने बताया, जिन भी पॉइंट आउट्स पे मैंने चर्चा की है और दे आर इफेक्टिव, वो वैसे घटित हुई हैं, या जिन चीज़ों के बारे में मैंने ये कहने की कोशिश की है कि भाई ऐसा अगर होता तो दैट वुड बी लाइक दिस, वो ऐसा हुआ है। जैसे कि चौथे टी20 मैच में जिस तरीके से कुलदीप यादव की गेंदों पर आपका निकोलस पूरन और रोमन पावेल की विकेटें निकल गई और कहीं ना कहीं पूरी स्पिन अटैक के खिलाफ वेस्ट इंडीज बल्लेबाज ने शायद एक फ्लोरिडा की जैसे पिच पर जो रनों से भरपूर थी, वहाँ उनका मंशा ये था कि भाई पहली गेंद से स्पिन पे जाना था। आपका शिमरॉन हेटमायर थोड़े बहुत समय की खेलते हुए नजर आए और उन्होंने 61 रन बनाए थे। इस चीज़ की मैंने बड़ी तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड और वो जो उनका एक चैन स्मिथी है, जो डैरेन सेवन के कोच है, कि भाई आपने किस तरीके की एक एडवाइस लोग दी है कि उनके दिमाग में घुसा दिया जाना है और स्ट्रोक्स प्ले आउट करने हैं, जबकि ऐसा नहीं था। कल सेम पिच पे वही मैच पे उसी तरीके की जब बल्लेबाजी और ठीक वही रन चेजिंग के हिसाब से इस बार रन चेज कर रही थी वेस्ट इंडीज की टीम। इस बार ब्रैंडन किंग सतर्कता से खेलते हुए, निकोलस पूरन को देखिए मतलब किस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैं कहूँगा मैच को एक तरफा कर दिया था। तो जो हुआ कुलदीप यादव का, जो हुआ युजवेंद्र चहल का था, स्पेशली यादव का बारे में करूँगा कि उन्होंने ओडीआई और टी20 में कुछ अनोखे से कीर्तिमान स्थापित किए हैं और बहुत अच्छा था उनके लिए। लेकिन क्या वाकई में जिस तरीके से वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाली विषय थी और इसी पर मेरे अब तक के सारे एनालिस्ट रहे हैं। तो दोस्तों 5वें टी20 मैच को हम एनालिस्ट शुरू करते हैं। इंडिया ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जो इससे ठीक है एक मैच पहले जायसवाल और शुभमन गिल जिस तरीके से दोनों ही खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की थी और आखिर एक विकेट पे 173 और 4 का टारगेट था अचीव कर लिया था दोनों ही प्लेयरों ने। अतुल्य और अलकपनी मैं शब्दों के पेड़ में नहीं पढ़ूंगा, कुछ असाधारण सी बल्लेबाजी करी और जिसका नतीजा भारत ने एक विकेट 17 ओवर में मैच फिनिश किया। लेकिन कल वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी पर अगर आपने अपनी नजर डाली और जो रोमन पावेल ने जो पिछले मैच में गलतियां की थी अपने गेंदबाजों की रोटेशन पॉलिसी में, मैंने इस चीज़ से आप लोगों को अवगत कराया था कि अगर स्टार्टिंग के 2 ओवर में अकील हुसैन को विकेटें नहीं मिलती तो थोड़ा सा रोकने की जरूरत है, थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। उनका बेहतरीन स्पिन गेंदबाज है और उन्हें आता है गेंद को किस तरीके से बल्लेबाज को अपनी गेंदों को फंसाना है। कल पहली दौर में अकील हुसैन ने दोनों ही ओपनर को चलता किया, जो मेन मोटिव था वो वहाँ कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद से जिस तरीके से रोहन शेफर्ड का एक थंडर स्टॉर्म कहूँगा मैं, और देखिए वेस्ट इंडीज का अगर कोई अचीवमेंट है इस पूरे इंडियन टूर में, मतलब इंडिया का जो वेस्ट इंडीज टूर रहा उसमें वेस्ट इंडीज ने कुछ पाया है, आई थिंक दैट वाज ओनली रोमानियो शेफर्ड। इस खिलाड़ी ने ओडीआई टी20 मतलब हर एक फील्ड में अपने आप को बेहतरीन साबित किया। गेंद स्पेशली गेंद से बल्ले से मौका नहीं मिला, लेकिन ये एक बेहतरीन बल्लेबाज है और सभी जानते हैं इसके बारे में बताने शुरू। और कल के मैच में जिस तरीके से टेल एंडर की 4 विकेट और जो पिछला मैच आपका होल्डर का सूखा गया था, यहाँ पर होल्डर ने विकेट निकाली। वेस्ट इंडीज टीम की कप्तानी, इसलिए मैं रोमन पावेल की कप्तानी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से कि पिछले मैच में उनकी कप्तानी में जो बॉलिंग अटैक को किस तरीके से यूटिलाइज करना ना, वो कहीं ना कहीं नजर आता था। लेकिन कल के मैच में रोस्टन चेज जिस तरीके से उनका यूज किया उन्होंने और जिस तरह विकेट निकाली तिलक वर्मा की विकेट, वो क्रूशियल पॉइंट था। वो अपने ही फॉलो थ्रू में रोस्टन चेज का वो कैच पकड़ना, आई थिंक केवल कीपर और चेज दोनों को ये कंफर्म था कि विकेट हमें प्राप्त हुए। ऑलमोस्ट बाकी खिलाड़ियों को जस्ट डाउट था कि शायद ही बम्प थी, यहाँ तक कि तिलक वर्मा को भी ये लगा कि दैट वाज अ बम्प। लेकिन जब थर्ड अंपायर का कंक्लूजन आया और फर्स्ट रिप्ले में उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये बम्प नहीं है, इट्स क्लियर आउट। तो ये कहीं ना कहीं एक फीडबैक है खिलाड़ियों तक, आप किस तरीके से
अपनी एक योजना पहुंचाते हो। खिलाड़ियों में संतुलन बनाने के लिए उनसे आपकी बातचीत होती रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस। आप अपने गेंदबाज को, अपने खिलाड़ी को, चाहे बल्लेबाज है चाहे गेंदबाज है, कितना कॉन्फिडेंस देते हो। आप उसे फ्री हैंड देते हो, एक लिमिटेड ऑप्शन के साथ अगर देते हो, भाई देखिए मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत तुझे बेहतर करना है। आप उसे बताएं कि इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, और आपको इसके अंतर्गत ही आपको बेहतर निकाल के देना मुझे। और वो चीज़ें कल देखने को मिली। रोमानी शेफर्ड को जो एंड में जो स्पेल कराया गया, जिस तरीके से उन्होंने 4 विकेटें निकाली, वो कहीं ना कहीं मार्वलेस। उसके लिए शब्द ही मैं कहूँगा कि मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन इस पूरे मैच में एक भारतीय बल्लेबाज, स्काई, द स्काई सूर्य कुमार यादव, जिसने अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया, जिसमें 61 इन 45 बॉल्स, और जिस तरीके से उस खिलाड़ी ने बेस रखा। तिलक वर्मा ने साथ अच्छा दिया था, 27 रन। और देखिए तिलक वर्मा ने हर एक फील्ड में, चाहे वो फील्डिंग थी, बॉलिंग में, मैं पहले कह चुका हूँ कि ये एक वो बल्लेबाज है जो बॉलिंग कर सकता है। अंडर 19 में वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ऑलराउंडर थे तिलक वर्मा। तो इनको यूज़ करना चाहिए भारतीय टीम को। मैं नहीं जानता कि क्यों इनको यूज़ नहीं किया जाता। वो जो पार्ट टाइमर बॉलर होता है, उनमें ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन आई डोंट नो व्हाई 27 रन की पारी तिलक वर्मा की। संजू सैमसन एक पारी आपको ध्यान हो, 50 रन की पारी खेली थी उन्होंने। संजू शर्मा हर समय घाई में रहते हैं, एक बहुत जल्दी करते हैं, हर एक गेंद को अपने आप को सोचते हैं कि 6 या 4। वो उनकी मेंटालिटी को दर्शाता है कि किस तरीके के उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। और आई थिंक कहीं ना कहीं संजू सैमसन IPL तक ही सीमित रह गए। जो उनके परफॉर्मेंस बेस है ना, वो अब उनको भारतीय टीम में सेटल नहीं होने देंगे। हाँ, ऐसे टूर्स में जरूरी है, केन्या, जिम्बाब्वे, आपका वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश। आई थिंक बांग्लादेश के खिलाफ मुश्किल है इनको चांस मिलना, तो बांग्लादेश एक परिपक्व टीम है, तो वहाँ इनको फिटेड जगह मिल सकती है। अदरवाइज इनके लिए शायद जगह ना हो भारतीय टीम में। उधर अगर ऋषभ पंत वापसी करते हैं तो बिल्कुल भी आई थिंक 12 में भी इनके लिए जगह नहीं बनेगी, क्योंकि इन्होंने मौकों को गंवा दिए। जितने भी इन्हें मौके मिले गंवा दिए इन्होंने। अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह। और यहाँ पे पूरी टीम के लिए एक खास बात ये रही कि जिस तरीके हार्दिक पांड्या 14 रन, तो कल भी वो रोमानी शेफर्ड की गेंदबाजी से बच नहीं पाए। लेकिन रोमानी शेफर्ड की गेंदबाजी पे हम एक नज़र डाले थे। छठे बॉलर थे जिनका यूज़ किया गया रोमन पॉल द्वारा। 4 ओवर में 31 रन और 4 विकेट। जो विकेटों का क्रूशियल पॉइंट है, जिस तरीके से ये आया, आई थिंक दैट वॉज, मैं आपको अभी एक सिनारियो देता हूँ। कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, देन हार्दिक पांड्या, एंड देन संजू सैमसन। तो आपको देखो 10वें ओवर से ये यूज हुए। पहले संजू सैमसन की विकेट निकाल दी इन्होंने, देन हार्दिक पांड्या की, अर्शदीप एंड कुलदीप यादव। और ये 18 ओवर तक रेगुलर स्पेल के साथ इन्होंने गेंदबाजी की। पूरे 8 ओवर में 4 ओवर पर कंटिन्यूसली डाला इन्होंने और 4 विकेटें निकाले। एंड ओवर जैसे होल्डर के पास आया और वहाँ उन्होंने लास्ट की विकेट निकाली। आई थिंक होल्डर की भी गेंदबाजी बेहतरीन नहीं। तो कल वेस्ट इंडीज की टीम एकजुट होकर खेलती नजर आई। और सबसे बड़ी बात, वो जो गलती उसने पिछले मैच में, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, बस पिछले मैच में जो उन्होंने की थी, तो बहुत जल्दबाजी, बहुत हड़बड़ी दिखाई उसमें। बिल्कुल ऐसा लगा कि यार बस ट्रेन छूट रही है, हमें किसी तरह से पकड़ना, जल्दी मैच खत्म हो जाए, कोई मतलब नहीं, कौन हारे कौन जीते, कितने रन बने नहीं बने, बस उन्हें किसी तरह से फिनिश इट करना था उसको, नतीजा हार। लेकिन आई थिंक जयंत सामी ने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया है। और देखिए उनकी ही कोशिश है जो 5वें मैच में वेस्ट इंडीज टीम न केवल श्रृंखला जीती है, लेकिन बढ़िया तरीके से कम बैक किया है। सबसे बड़ी बात है, सीरीज तो उन्होंने जीती है, लेकिन जो कम बैक किया गेंदबाजी में बेहतरीन। भारतीय टीम को 159 के स्कोर पर जो उन्होंने आई थिंक 165 के स्कोर पर रोका। उसके बाद से बल्लेबाजी में चर्चा कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज 2 विकेटों पे 171 रन बना वेस्ट इंडीज में। ब्रैंडन किंग नॉट आउट गया है 85 का स्कोर। आई थिंक इस खिलाड़ी में दमखम है, लेकिन बहुत देर बाद, लेकिन देखिए देर बाद ही सही, लेकिन एक ऐसे मैच में उन्होंने परफॉर्म किया जिसने हार जीत के फासले को बहुत बड़ा बना दिया। एक सीरीज विन की, अगर ये 85 रन इनके बल्ले से नहीं निकले होते तो शायद कहीं ना कहीं स्थिति उतनी बेहतर नहीं होती जितनी बेहतर आज वेस्ट इंडीज के अंदर है। और वेस्ट इंडीज जश्न में है। कैली मैच पर ना खुद एक फ्रेंचाइजी लीग, आई थिंक फैंटेसी लीग में मैं खेलता रहता हूँ।
तो वहाँ मैं कैरी मार्स पे बड़ा भरोसा करता हूँ और एटलीस्ट मैं इनको अपनी टीम में ज़रूर रखता हूँ। और मुझे इनके अंदर ऐसे ही नहीं है कि मैंने बस एज ए ओपनर इनको सेलेक्ट किया हुआ, इनके अंदर एक मैंने काबिलियत देखी हुई, इनकी बेहतरीन पारियाँ कुछ देखी हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इज ए बॉलर, वो एक गेंदबाज हो, किसी एक पॉइंट पर ना इनकी गेंदें ज़्यादा मूव करती, ज़्यादा एक बेहतरीन तरीके से यूज़ कर पाते, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा ना जस्ट पॉलिश करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कोई गहना होता है ना, जिसकी चमक थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा पॉलिश कर दो ना, फिर वो अपने असली रूप में, असली निखार में आ जाता है। उसी तरीके से कैली मार्स है, शायद कहीं ना कहीं इनकी चमक फीकी पड़ गई है और एक बेहतरीन क्लास इनकी लेने की ज़रूरत है। और उस क्लास के अंदर थोड़ी सी मैं ये कहूँगा प्यार के साथ थोड़ा सा हार्डनेस भी होना चाहिए कि जो इनको रोल दिया गया है उस पर ये खड़े नहीं कर रहे और शायद उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं अपने काम को। तो इसके लिए एक हार्ड क्लासेस की ज़रूरत है इनको, और उसके बाद देखिए इनका परफॉर्मेंस कैसे निकल के आता है। और निकोलस पूरन पूरी श्रृंखला में इस खिलाड़ी ने जो अपने बल्ले से दमखम दिखाया, और वेस्ट इंडीज टीम की अगर मैं एक रीढ़ की हड्डी किसी को कह सकता हूँ तो निकोलस पूरन है। हेटमायर का पिछले मैच में 61 का था, लेकिन हेटमायर ऑलमोस्ट हर एक मैचेस में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, बट निकोलस पूरन उस रनगति को, किसी भी रनगति से उस स्कोर चाहिए, ही इज कैपेबल। वो वहाँ पर अपने आप को पूरी तरीके से फिट करते हैं, उसके बाद से उस सिचुएशन को ग्रैब करते हैं और फिर एक पूरी रणनीति अपने दिमाग में बनाते हैं कि कैसे मुझे कहाँ किस तरीके से कितने पॉइंट को कौन सी बाउंड्री के लिए, कौन सी सिक्स के लिए जाना है, और ये सब इनकी कैलकुलेशन के दिमाग में रहता है, किस बॉलर को कहाँ पे पिक करना है। तो 100 आउट ऑफ 100, और जिस तरीके से 47 रन पे 35 गेंदों को, लेकिन पूरा काम कर चुका था। तिलक वर्मा की जो मैं आपको बात कर रहा था कि तिलक वर्मा एक सूटेबल परफेक्ट ऑलराउंडर है, निकोलस पूरन की विकेट निकाल ली इन्होंने। तो आई थिंक ये यूज जो आप कल के मैच में, तो शायद एक टेम्पररी गेंदबाज के बारे में भाई जस्ट फिनिश इट है, आप तिलक वर्मा, कोई बॉलर चल नहीं पा रहा तो आप उसको तिलक वर्मा को दीजिए, क्योंकि ये आई थिंक जस्ट कुछ बेहतरीन तरीके से हमें, क्योंकि किसी कोई और बॉलर बेहतर कर नहीं पा, तो वहाँ तिलक वर्मा ने विकेट निकाले। और तिलक वर्मा की बॉलिंग एनालिसिस, 2 ओवर में 17 रन 1 विकेट, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो आप 1 विकेट। आप ये सोचिए, और 2 ओवर में 17 रन 1 विकेट, मैंने कहता हूँ कि हर मैच में विकेट निकाल सकते हैं या बेहतरीन तरीके से रन रेट रहेगी इनकी, लेकिन वो क्रूशियल मोमेंट वो कैप्टन को पिक करना है कि कहाँ पे मैं अपने उस पार्ट टाइमर गेंदबाज को यूज करूँ जो ना तो वो रन ज़्यादा खर्चे और मुझे विकेट भी निकाल के दो। देखिए, पार्ट टाइमर से आप अपेक्षा कुछ नहीं कर सकते, ये आपके अंदर सहने की शक्ति होनी चाहिए, आप किस तरीके से उसे यूज कर सकते हैं। पार्ट टाइमर का काम वो 6 के अंदर डाल के चला जाएगा, वो पार्ट टाइमर है, वो आपकी, या तो आपके बॉलर थके हो वहाँ अपने आपको थोड़ा सा टाइम देगा, भाई चलो 4 ओवर में निकाल लेता हूँ जब तक बॉलर रिफ्रेश हो जाएंगे, लेकिन उसका यूज किस तरीके से करना है। पार्ट टाइमर का सही तरीके से कप्तान यूज करते हैं। आपने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखा हुआ, आज के टाइम में जो रूट बहुत बेहतरीन पार्ट टाइमर गेंदबाज है, और स्पेशली टेस्ट मैचों में जिस तरह ऐसे अभी घटा, और देखिए जिस तरीके से उन्होंने विकेटें निकाली, तो ये यूज आप किस तरीके से करते हो पार्ट टाइमर का, वो इफेक्टिव होना चाहिए। वो रणनीति बहुत शानदार और कुछ अलग हटके होना चाहिए, क्योंकि जो बल्लेबाज, जो सेट बल्लेबाज है, जो बल्लेबाजी कर रहा है, उसको ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि यार ये जस्ट मैं थोड़ा सा फ्रीली हो सकता हूँ, और बस उसी मौके को पकड़ना है। तो ये पार्ट टाइमर का काम नहीं, ये काम कप्तान को करना है, जैसे तो 6 गेंदे डालनी है। भारतीय टीम की गेंदबाजी, हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 32 रन, अर्शदीप 2 ओवर में 20 रन, कुलदीप 4 में 18, इकोनॉमिकल रहे लेकिन विकेट नहीं मिली, क्योंकि इस बार वेस्ट इंडीज टीम बहुत हद तक संभल के खेली थी, वॉचफुली थी, और कुलदीप यादव के लिए उनकी हर एक मूव को, फिंगर को रीड कर रही थी, उनकी चाइनामैन से उनकी आर्म बॉल, उनकी गुगली, हर एक को बहुत शानदार तरीके से, हड़बड़ाहट नहीं दिखाई, और इसका फायदा उन्हें मिला कि एक तो विकेट नहीं गई, उनको उनको लेट डाउन होने दिया, खत्म होने दिया, फिनिश होने दिया, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, लेकिन बाकी गेंदबाजों को आड़े हाथ लिया। युजवेंद्र चहल 4 ओवर में 51 रन, तिलक वर्मा 2 में 17, मुकेश 1 में 10, और उसके बाद यशस्वी जायसवाल 1 ओवर में 11, अक्षर पटेल 1 ओवर में 8 रन। ये 8 गेंदबाजों को चेंज किया भारतीय कप्तान ने, और ये झुंझलाहट दिखाती है जब हम 8-9 गेंदबाज यूज करते हैं, तो ये हमारी फ्रस्ट्रेशन शो करती है कि हम कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, कप्तान कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। उसने हर एक अपने तर्कश के सारे तीरों को यूज़ कर लिया है,
लेकिन असर कुछ नहीं हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जो अक्षर पटेल को एक ओवर दिया गया है, जो यहाँ पर मुकेश ठाकुर को एक ओवर दिया गया, आई थिंक 165 रन, और पिछला मैच मैं जीत चुका हूँ। मैं अपनी गेंदबाजी के बलबूते पे, मैंने पिछले मैच में जो एनालिसिस किया था उसमें हार्दिक पांड्या को तो क्रूर कैप्टन नाम दिया था, वो इसलिए कि उन्होंने अपने गेंदबाजों की बलि दी, और वो हर एक कप्तान नहीं कर सकता। ये तैयार हो गया कि भाई मुझे पता है रन भरे पिच है और मेरे गेंदबाज खूब पिटने वाले हैं। बस 0.000.1 का अंदेशा था कि शायद मिस टाइम होगा तो एक आध विकेट निकलेगी, और वो भरोसा का काम कर पाया। लेकिन कल के मैच में शायद ये जब शुरुआती पहले विकेट अर्शदीप ने निकाल दी, हमेशा की तरह केविन मैच की विकेट निकाली, लेकिन उसके बाद से निकोलस पूरन और ब्रैंडन किंग जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहाँ कल हार्दिक पांड्या वो मनोबल, वो कॉन्फिडेंस अपने गेंदबाजों में पैदा नहीं कर पाए। शायद वो खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर पाए। जिस तरीके से शुरुआती लम्हों में ब्रैंडन किंग और निकोलस पूरन ने बल्लेबाजी की ना, मनोबल वही तोड़ दिया। बट आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक 2 स्टेप आगे चल के कदम बढ़ाया होता। ऐसे अक्षर पटेल जो यहाँ पे केवल एक ओवर है, पिछले मैच में आपको ध्यान हो अक्षर पटेल से ओपनिंग गेंदबाजी कराई, अक्षर पटेल का पहला ओवर 14 रन मैसिव हिट था, लेकिन उसके बाद से अर्शदीप का विकेट, फिर कुलदीप के बैक टू बैक विकेट, फिर उसके बाद से अक्षर का विकेट निकालना, तो वो कहीं ना कहीं आप घबराए नहीं थे। आपने पूरा चांस दिया अपने गेंदबाजों को, कोई बात नहीं मैं पीछे खड़ा हूँ, अगर रन आ रहे तो मुझे कोई इसकी चिंता नहीं है। शायद उसमें अंतर ये था, उसमें आप फर्स्ट पहले गेंदबाजी कर रहे थे, शायद यही थी, और इस बार आप टारगेट को डिफेंड कर रहे हैं। मैं मान सकता हूँ जब आपके पास एक डिफेंड करने के लिए टारगेट होता है तो आप थोड़े चूजी हो जाते हो, क्या मेरे पास इतना स्कोर है और मैं अपने गेंदबाजी को थोड़ा सा और पिटने दूंगा तो ये कहीं हाथ से रन कर दूँ। और जब टारगेट सेट करने का टाइम होता है तो कोई बात नहीं, रन ही तो आएंगे, 10 रन फालतू बन जाएंगे, वो अच्छी हो सकती है। ये चीज़ थी दिमाग में, जो अपने गेंदबाजों को फ्री हैंड नहीं दिया, उसकी वजह ये थी क्योंकि वेस्ट इंडीज पहले इस बार वेस्ट इंडीज इस बार चेज कर रही थी, और जब वेस्ट इंडीज चेज कर रही थी तो ये थोड़ा सा उनके लिए वो था भाई फ्री हैंड के लिए थोड़ा सा अनयूजुअल सा वो एक कहानी थी। तो कहीं ना कहीं सेटअप नहीं बैठ पा रहा था उनका, क्योंकि 165 रन के स्कोर पे वेस्ट इंडीज इसे चेंज करेगी। अगर वो एक आध ओवर और फालतू किसी गेंदबाज का पिट जाता तो शायद वो एक तो कंट्रोवर्शियल होता, किरकिरी होती हार्दिक पांड्या की, और इसी चीज़ों से बचने के लिए मैच गवा बैठे। पिछले मैच में भारतीय टीम चेज कर रही थी, और पहले वेस्ट इंडीज़ ने बल्लेबाजी करी, तो हम सभी कहते कोई बात नहीं भाई 10 रन फालतू तो बनेंगे लेकिन विकेट निकल जाएगी, ये कहीं ना कहीं था। और मैं खुश हूँ कि वेस्ट इंडीज ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, और सबसे बेहतरीन बात भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी और स्पेशली यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा और ग्रेट, बहुत अच्छा इनका टूर, बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ इन्होंने सीखा। और निकट भविष्य में उम्मीद करूँगा, जायसवाल तो फिटेड है, इनके लिए तो कोई चिंता विषय नहीं, लेकिन तिलक वर्मा जैसा बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं, शायद मेरे शब्द बहुत जल्दी है और मैं प्रेडिक्ट बहुत जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन शायद ये खिलाड़ी राहुल द्रविड़ की जगह के लिए सूटेबल है। सोचना चाहिए भारतीय टीम टाइम को और भारतीय टीम मैनेजमेंट को और बीसीसीआई को। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आपको कैसा लगा, जो कमेंट करके बताएगा, कमेंट करने की कमेंट सेक्शन और सोशल वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पर दिखाई देंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।